जोहार, नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं किन्हीं मुद्दों के साथ लाइव आता हूं। आज का मुद्दा है कि झारखंड बने हुए 25 साल हो गए, लेकिन 25 साल के दरमियान में झारखंड में जो जेटेट की एग्ज़ाम है, जो जेटेट की परीक्षा है, वो मात्र 2 बार हो पाई है। सोच के देखिए कि कितना दुर्भाग्य की बात है। जिस झारखंड को बने 25 साल हो गए और 25 साल में 25 परीक्षाएं होनी चाहिए थी, लेकिन आज तक नहीं हो पाई। तो हमारे जितने भी मीडियम फैमिली के हो या गरीब फैमिली के हो या अपर क्लास के हो, सबकी एक आकांक्षा रहती है कि हमारे बच्चे जो है पढ़ लिख कर, जो बच्चे बीएड किए हो पढ़ लिख कर टीचर बने, शिक्षक बने। लेकिन दुर्भाग्य देखिए झारखंड का कि 25 साल होने के बाद भी आज हमारे जो छात्र बीएड किए हुए हैं और डीएलएड किए हुए हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्यों और किस लिए? केवल और केवल सरकार की लापरवाही के कारण। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आज झारखंड को जेटेट का एग्जाम हुए 9 साल हो गए। 9 साल में आज तक 2016 में लास्ट एग्जाम हुई, उसके बाद अभी तक नहीं हो पाई। अब पहले हम नियमावली पे बात करेंगे, फिर उसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे। झारखंड के बने 25 साल हुए। 25 साल में जब झारखंड बनी थी, तभी उस समय ही जब सरकार बनी उस समय ही नियमावली बन जानी चाहिए थी। जेटेट यानी झारखंड पात्रता परीक्षा, झारखंड एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग, इसकी नियमावली बन जानी चाहिए थी, पर नहीं बनी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत ये चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमारा 2011 में लागू हुआ और 11 में लागू होने के बाद इसमें होना चाहिए था कि प्रत्येक वर्ष जेटेट की एग्जाम होना चाहिए था। पर दुर्भाग्य देखिए झारखंड का कि 2011 में लागू होने के बाद 2012 में नियमावली बनती है, 2013 में पहला एग्जाम होता है, दूसरा एग्जाम 2016 में होता है, उसके बाद से परीक्षाएं ही नहीं हुई। फिर नियमावली को संशोधन करने के लिए 2019 में लाया जाता है, नियमावली में संशोधन होता है। फिर नियमावली को संशोधन करने के लिए 2022 में लाया जाता है। फिर नियमावली को संशोधन करने के लिए इस बार जुलाई 2024 में फॉर्म भराया जाता है। फिर पता चलता है कि इस नियमावली को फिर से संशोधन के लिए लाया गया है। कितना दुर्भाग्य की बात है कि 6 साल में 3 बार नियमावली को ही संशोधन करने के लिए लाया गया है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार झारखंड की सरकार और झारखंड की जो कार्यपालिका है, जिसमें आईएएस हैं, आईपीएस हैं, सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, ये लोग कितने लापरवाह हैं कि एक पूरा युवा पीढ़ी के भविष्य को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं कि एक नियमावली को बनाने में 6-6 साल का टाइम लगा रहे हैं, 3-3 बार संशोधन कर रहे हैं, फिर भी नियमावली स्पष्ट नहीं बन पा रही। पहले नियमावली क्या थी कि जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की जो नियमावली है, उसमें कक्षा 1 से 5 तक का सिलेबस जो है मैट्रिक स्तर तक का होगा, और जो कक्षा 5 से कक्षा 8 तक का है उसका जो सिलेबस होगा वो कक्षा 12वीं तक का उसका सिलेबस होगा। लेकिन इस बार बदलकर क्या किया गया था संशोधन में कि कक्षा 5 तक पढ़ाने के लिए का सिलेबस जो होगा वो 12th तक होगा, और कक्षा 5 से 8 तक जो टीचर पढ़ाएंगे उसकी जो सिलेबस होगी वो ग्रेजुएशन लेवल की होगी। चलिए मान लेते हैं, चलिए संशोधन बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप किस प्रकार का संशोधन करते हैं कि आपको 6 सालों में एक सही नीति, एक सही पॉलिसी नहीं बना पाते हैं। यही मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावा करते हैं, बड़ा बड़ा लंबा लंबा फेंकते हैं, लंबा लंबा हाँकते हैं कि हम यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे, यहाँ के स्थानीय को नौकरी देंगे, यहाँ के बच्चों को नौकरी दे रहे हैं। अरे भैया, कौन सा नौकरी आप दे रहे हैं? किस प्रकार का नौकरी नहीं दे रहे हैं? अब ये तो छोड़िए, जेटेट का एग्जाम नहीं होने के कारण क्या क्या चीजें हो रही है। आज आपके सामने छत्तीसगढ़ स्टेट है जो हमारे साथ ही अलग हुआ है, हमारे साथ उत्तराखंड के स्टेट हैं जो हमारे साथ ही अलग हुआ है। आप वहां पता कर लिए कि जेटेट का एग्जाम वहां का पात्रता परीक्षा का जो एग्जाम है वो किस तरह से हो रहा है, पर साल पर ईयर हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ रुका हुआ है। अब जेटेट का परीक्षा नहीं होने के कारण ना तो सरकारी टीचर बन पा रहे हैं हमारे स्टूडेंट और ना ही प्राइवेट टीचर, क्योंकि पात्रता परीक्षा अनिवार्य है। कभी भी सरकारी फॉर्म निकलता है, कभी भी वैकेंसी निकलती है, तो वहां पात्रता परीक्षा आपको पास होना अनिवार्य है। लेकिन हमारा तो एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो हमारा छात्र तो पास होगा ही नहीं। जब पास होगा नहीं तो फॉर्म भरेगा कैसे, और फॉर्म भरेगा नहीं तो टीचर बनेगा कैसे? अब सोचिए, हम शोषित नहीं है,
हमारे साथ हमारे घर के लोग शोषित नहीं है, केवल हमारे समाज के लोग शोषित नहीं है, या हमारे जिले के लोग केवल शोषित नहीं है, ये पूरा झारखंड के छात्र जो है शोषित है और इस शोषण का शिकार हुए हैं। 2024 में, जुलाई 2024 में जब ये फॉर्म निकली, तब लगभग 3.5 लाख छात्रों ने इस फॉर्म को भरा और 3.5 लाख छात्रों में औसतन इस फॉर्म भरने का 1,1200 रुपये रखे गए थे कैटेगरी वाइज। चलिए औसतन हम 1,000 रुपये ही मान लेते हैं, तो 3.5 लाख छात्रों का होता है 35 करोड़ रुपए। यानी सरकार ने अपने पास फॉर्म के नाम पे 35 करोड़ रुपए जमा कर लिए, लेकिन आज तक परीक्षा नसीब नहीं हुई। हम पैसे मायने नहीं रख सकते, हमने फॉर्म भरा, लेकिन ये सरकार की किस तरह की घोर लापरवाही है। अब ये मत कहिए मुख्यमंत्री जी, ये मत कहिए कि जेएमएम के समर्थक या पार्टी के समर्थक, ये मत कहिए कि हमारी सरकार नहीं था या हमें मौका नहीं दिया। 2019 से आप ही का सरकार है, लगातार आप ही का सरकार है, आप मेजोरिटी के सरकार में हैं और किसी तरह का होच पोच नहीं है। आप ही मुख्यमंत्री रहे हैं, आप ही सरकार में रहे हैं, फिर आप में ये क्यों घोर लापरवाही हो रहा है? आप छात्रों के साथ ही घोर लापरवाही क्यों कर रहे हैं? किसी भी तरह का एग्जाम, किसी भी चीज को उठा के देख लें। आप ही की मैनिफेस्टो की अगर हम बात करते हैं, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, जो माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सीधे उनको ही कोट कर रहे हैं, उनको कोट करके कह रहे हैं। हम शिक्षा मंत्री जो रामदास सोरेन जी हैं, उनको कोट करके कह रहे हैं कि आप सोच के देखिए कि 2019 से सरकार है आपकी और 2019 से नियमावली में आप संशोधन करने के लाए, 2022 में हुआ संशोधन, फिर 2024 में संशोधन, और अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। फिर कल परसों आपने उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। तो आप किस प्रकार की पॉलिसी बना रहे हैं, आप किस प्रकार की नीति बना रहे हैं, आपके कितने सिस्टम भ्रष्ट हैं, आप सोच सकते हैं। आप